प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाउ टू प्लॉट ग्राफ, ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है, ग्राफ को प्लॉट करना क्लास 8 में भी सीख चुके हो। और हम लोगों ने जो टेबल 4.3 में डाटा दिया गया था, पोजीशंस ऑफ व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसका ग्राफ भी हम लोगों ने ड्रा किया था। और याद कीजिए बच्चों, ग्राफ कैसा आया था। ग्राफ खींचने के लिए जानते हैं ना, इस तरह OX OY दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इस तरह से पूरा ले लेते हैं, लेकिन इसमें सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। समझ गया ना, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी, इसीलिए इतना ही, इस तरह से नहीं, पूरा इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं लिया गया है। इसीलिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी। बच्चों, इसका ग्राफ किस तरह आया था याद कीजिए। आई स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से कुछ कोण बनाती हुई लाइन आई थी। ठीक, और इसमें क्या था, इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां से जीरो सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, 0 सेकेंड पर पोजीशन क्या है, 0 मीटर है। 1 सेकेंड पर कितनी है, 20, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर एंड 120 मीटर। ये ग्राफ मिला था बच्चों हम लोग को। ठीक, ये टाइम है, एक्स एक्सिस सेकेंड में, और वाई एक्सिस पर क्या है, पोजीशन मीटर में है। उसी तरह बच्चों टेबल 4.4 में इसी पर एग्जाम्पल दिया है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में। फॉर ए व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट होगी तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 0 मीटर होगी, 0 सेकेंड पर 0 मीटर होगी। एंड स्पीडिंग अप, लगातार उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जा रही है। द डाटा फॉर पोजीशंस एंड टाइम आर गिवन इन टेबल 4.4। इसी तरह से डाटा दिया गया है जैसे टेबल 4.3 में दिया गया है। इसी तरह से बच्चों क्या करना है, हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या कीजिएगा, इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, ग्राफ पेपर पर लेंगे। स्केल क्या हो गया, एट एक्स एक्सिस 5 डिविजन्स या 10 डिविजन्स, 15, जो भी आर्बिट्रेरी है बताएं। 2 सेकेंड,
इसमें क्या है 5 डिवीजन 1 सेकेंड है, इसमें लिए थे। वाई एक्सिस पर स्केल क्या है 5 डिवीजन्स। ये स्केल बता तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में लिया हुआ है 5 मीटर। तब इस तरह से ग्राफ खींचेंगे हम लोग 2 4 इक्वल स्पेस पर 8 10 12 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर यहां तक 36 मीटर तक है ना लास्ट। फाइव 10 स्केल बच्चों इधर मान लेंगे हम लोग इस तरफ। 5 10 15 20 25 30 35 40 2 4 6 8 10 12 टाइम इन सेकेंड पोजीशन is taken along y axis। पोजीशन मीटर में ली गई है बच्चों। 0 सेकेंड पर 0 ये पॉइंट प्लॉट करना जानते हो। ये 2 सेकेंड पर 1 मीटर है बच्चों। तो एक स्मॉल डिवीजन जो होगा वहां से एक लाइन पैरेलल वाई एक्सिस के और वाई एक्सिस से यहां खींचेंगे, जहां काटेंगे वहीं क्या हो जाएगा 2 सेकेंड 1 मीटर ये पॉइंट हो जाएगा। अब 4 सेकेंड 4 मीटर 4 सेकेंड 4 मीटर देखिए यहां से एक स्मॉल डिवीजन नीचे और यहां से लाइन पैरेलल खींचिएगा एक्स एक्सिस के, यहां से जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 2 सेकेंड 1 मीटर 2 सेकेंड 1 मीटर 2 सेकेंड 1 मीटर 4 सेकेंड 4 मीटर ये पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह बच्चों 6 सेकेंड 9 मीटर है तो 10 मीटर ये यहां से यहां तक 10 मीटर और एक स्मॉल स्क्वायर यहां से इस तरह यहां से ये इस तरह से ये पॉइंट हो जाएगा 6 सेकेंड 9 मीटर। बताया था ना पिछले लेक्चर में किस तरह से ग्राफ खींचेंगे। 8 सेकेंड 16 मीटर 15 मीटर ये है। एक स्मॉल डिवीजन थोड़ा सा ऊपर इसके ग्राफ खींचिएगा इस तरह से, यहां से एक पैरेलल लाइन और 8 सेकेंड से यहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी 8 सेकेंड 16 मीटर हो जाएगा। फिर 10 सेकेंड 25 मीटर 10 सेकेंड देखिए ठीक 25 यहां से पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल यहां से ये पॉइंट हो जाएगा। और 12 सेकेंड पर कितना है 35 भी है। एक स्मॉल डिवीजन यहां से ऊपर देखिए यहां से पैरेलल लाइन है ऐसे और 26 से वाई एक्सिस के पैरेलल यहां काटेंगे ये 12 सेकेंड 36 मीटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। 12 सेकेंड पर क्या है पोजीशन 36 मीटर है। ठीक, इन सारे पॉइंट्स को बच्चों मिलाइएगा इस तरह से तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया बच्चों हम लोग का। इस तरह से मिलेगा। समझ गए?
आराम से ग्राफ खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ग्राफ्स को क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ्स कहते हैं, जानते हैं। अब ग्राफ को देख के बताइए बच्चों, दोनों ग्राफ में क्या सिमिलरिटी है? एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस बताइए। देखिए, सिमिलरिटी दोनों क्या होती है? ओरिजिन से शुरू होते हैं। बोथ ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब व्हीकल क्या है? रेस्ट में। टाइम टी जीरो है तो क्या है? पोजीशन उसकी जीरो है, मतलब रिफरेंस पॉइंट पर है। और ये बताए हैं ग्राफ पेपर में रिफरेंस पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है। ओरिजिन से ही एक्स एक्सिस पर राइट में, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में, वाई एक्सिस पर ऊपर ओरिजिन के, और वाई एक्सिस के नीचे ओरिजिन से मेजर करते हैं सारे डिस्टेंस। जानते हैं ये सब, सब पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हैं ना, और ये क्या है? कर्व लाइन है। ये तो अंतर क्लियर दिखाई दे रहा है। अब बच्चों, एक प्रॉपर डिफिनीशन क्या हो जाएगी? पोजीशन टाइम ग्राफ्स क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ is known as position time graph. Time is taken on x-axis and position is taken on y-axis. Choosing a suitable scale. बस ये है प्रॉपर डिफिनीशन। इसके बाद बच्चों सीखेंगे हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या, मेन चीज यही है, पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती हैं। ठीक, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। पोजीशन टाइम ग्राफ से कुछ नई चीजें सीखते हैं हम लोग। तो इस तरह हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल्स, डिस्प्लेसमेंट जानते हैं? चेंज इन पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब चेंज इन पोजीशन। मतलब हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल लेते हैं। इसमें देखिए कोई दो टाइम एट इंस्टेंट, between 2
2 seconds and 4 seconds. क्या हो जाएगा टाइम इंटरवल? 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर क्या है डिस्प्लेसमेंट? 40 मीटर। 4 सेकेंड पर कितना है? 80 मीटर। चेंज इन पोजीशन 80 मीटर माइनस 2 सेकेंड पर 40 मीटर। कितना हो गया? 40 मीटर। बिटवीन 4 सेकेंड या कोई भी ले लीजिए, अब 2 ही सेकेंड का टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल लेना है। 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। सिक्स सेकेंड कितनी है? 120 मीटर माइनस 80 मीटर। यहां देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में बच्चों क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। पढ़े हैं ना? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों डिस्कस किए हैं हम लोग। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 सेकेंड में कितना है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम 40 मीटर बाई 20 मीटर पर सेकेंड। और इसमें भी क्या हो जाएगा वेलोसिटी? फोर्टी मीटर बाई 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी बच्चों क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? देखिए अभी नहीं, यहां से देखिए, इसको हम लोग फिगर 1 मान लेते हैं, यहां फिगर 2। अब फिगर 2 में भी हम लोग बच्चों इसी तरह 2 सेकेंड का कहीं से ले लीजिए, 0 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा? 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। 0 सेकेंड 2 सेकेंड पर कितना है? 1 मीटर। और ये क्या है? 0 मीटर। 1 मीटर हो गया बच्चों। टाइम इंटरवल कितने का हो गया? 2 सेकेंड का। 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन 1 मीटर माइनस 0 मीटर, 1 मीटर। फिर 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के बीच में ले लीजिए, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के बीच में टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। 10 सेकेंड कितना है? 12 सेकेंड पर 36 मीटर माइनस कितना है? 25 मीटर, 11 मीटर। इस 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। यहां 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 11 मीटर। मतलब टाइम इंटरवल इक्वल है, लेकिन चेंज इन पोजीशन क्या है? मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। इसमें इक्वल है, देख लीजिए। 2 सेकेंड में कितना है? 40 मीटर। 2 सेकेंड में कितना है? 40। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल है। तो वेलोसिटी भी क्या है बच्चों? इक्वल है। और इसमें देखिए इक्वल टाइम इंटरवल तो है, लेकिन चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। इस 2 सेकेंड में 1 मीटर है, इस 2 सेकेंड में क्या है? 11 मीटर है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी 1 मीटर बाई 2 सेकेंड। जीरो 0.5 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में तो चेंज इन पोजीशन इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी की डिफिनीशन जानते हो? वेलोसिटी 11 मीटर बाई 2 सेकेंड, 5.5 मीटर पर सेकेंड।
टाइम इंटरवल 2 सेकंड का लीजिए या 4 सेकंड का या जितने का भी, लेकिन कंडीशन है इक्वल टाइम इंटरवल में अगर क्या है डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या हो, सॉरी, चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। यही बतलाना था। मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ग्राफ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? तो ग्राफ क्या बतला रहा है, मोशन का नेचर भी बतला रहा है कि मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी and this is changing velocity. दूसरे शब्दों में इसको कर सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके बाद हम सीखेंगे विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल सकती है? पहली बात तो ग्राफ को देख करके, बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। 2 सेकेंड पर कितना है, 1 सेकेंड पर कितनी है पोजीशन, हम बता सकते हैं हम, नहीं? दूसरी बात क्या है, in any interval of time the displacement of object, डिस्प्लेसमेंट बतला सकते हैं दूसरी बात। तीसरी बात क्या कर सकते हैं, देखिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और चौथी बात क्या है, नेचर ऑफ मोशन बतला सकते हैं। These 4 important informations can be obtained by a position time graph। समझ लिए हम लोग पहले ही, इसको यहां नोट कर लेते हैं बच्चों। Which physical quantities can be obtained from a position time graph? Which physical quantities obtained a position time graph? पोजीशन टाइम XT ग्राफ ही कहते हैं बच्चों इसको। X पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, T टाइम को। पहला, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे व्हीकल हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कैसे? बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ डायरेक्टली। ग्राफ डायरेक्टली। दूसरा, change in position of object, position of object मतलब डिस्प्लेसमेंट।
an object in a given interval of time. इंटरवल ऑफ टाइम, और किसी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट पता होगी, इतनी टाइम इंटरवल में क्या कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, फॉर नेचर ऑफ मोशन. ये चार चीजें बच्चों, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और नेचर, समझ गए. आइए एक और नई चीज सीखते हैं. पोजीशन मिल सकता है, समझ गए ना. डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ से. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, डायरेक्शन नहीं, लेकिन क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. इसलिए थोड़ा जोड़ लीजिए यहां, मैग्नीट्यूड ऑफ, ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब बच्चों कैसे पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देख लेते हैं इसको. पोजीशन टाइम ग्राफ से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही हम लोग सीखेंगे. हमारे एनसीईआरटी के एक्टिविटी 4.4 में इसी को बतलाया गया है. एक्टिविटी 4.4, let us calculate. हम लोग कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन. कैलकुलेटिंग वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ. जो ग्राफ हम ड्रा किए हैं बच्चों, वही ग्राफ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ. इस ग्राफ पर क्या करते हैं हम लोग बच्चों, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, समझ गए. जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, और ये जो है ये लाइन सेगमेंट पोजीशन टाइम ग्राफ का कंसीडर करते हैं. ये इसको नाम दे देते हैं ए, और ये हो गया पॉइंट बी. अब ऐसे क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं. इस तरह से, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं. ठीक उसी तरह बी से करते हैं. ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल. सिमिलरली बी से क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल. हो गया. अब ए से जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे हैं, इस लाइन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. तो ये क्या करती है, बी से जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इससे जाकर के मिलती है बच्चों. ये
इस पॉइंट को नाम दे दिए सी, और ये जो बच्चों ये ट्रायंगल बनाओ, कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे क्या होगा? राइट एंगल बन जाएगा। ये ट्रायंगल ए सी बी बन गया, या ए बी सी कहिए। समझ गए? ए के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है? t1 मान लिए, और डिस्टेंस क्या है या पोजीशन s1 है। बी के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है बच्चों? t2, और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है? डिस्टेंस या पोजीशन क्या है? s2 है। ए के करस्पॉन्डिंग टाइम t1, पोजीशन क्या होगी? s1। बी के करस्पॉन्डिंग टाइम t2 और पोजीशन क्या हो गई? st। जो बताए हैं वही, उसी को बस नोट कर लेना है। फॉर कैलकुलेटिंग velocity from a position time graph, we follow the following steps. Number 1, we take a portion of line representing यहां एक्सटी ग्राफ लिखते थे, पोजीशन टाइम बच्चों एक्सटी ग्राफ। इसमें क्या है? से ए बी, इसमें ए बी माने हैं। दूसरा, फ्रॉम ए ड्रा a line parallel to x axis and y axis. Similarly, from B we draw a line parallel to x axis and y axis. On producing line from A parallel to x axis it makes the line parallel to y axis from B at a point C. Thus, a right angle triangle ACB is obtained. समझ गए बच्चों? ACB मिल गया हम लोगों को। नाउ let position and time
टाइम corresponding to A to point A, B, T1 and पोजीशन पहले लिखे ना, H1 and T1 respectively. Similarly, from point B, similarly from point B, it will position and time भी S2 and T2 रेस्पेक्टिवली. जो किए हैं बच्चों बस वही ले लिए हैं हम लोग, समझ गए. बीसी बच्चों किस पर है? वाई एक्सिस के पैरेलल. वाई एक्सिस पर क्या है? पोजीशन है. समझ गए ना. तो बीसी क्या है? यहां से यहां तक क्या है? देखिए ये इक्वल है. यहां से यहां तक O से S2 है और यहां से यहां तक क्या है? S1 है. तो ये पूरा S2 और S1 को घटा देंगे तो BC मिल जाएगा S2 माइनस S1. मतलब चेंज इन पोजीशन इन ट्रायंगल ABC साइड BC रिप्रेजेंट्स चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन S2 माइनस S1. साइड AC रिप्रेजेंट्स चेंज इन टाइम, मतलब टाइम इंटरवल ऑफ टाइम जो भी कहिए. देखिए O से ये हो गया T1, पॉइंट A से जो यहां मिल रहा है, और O से यहां तक T2 तक, O से T2, तो यहां से T2 यहां से T1, तो इस पूरे में से T1 यहां से निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? ये T2 माइनस T1, ये जितना होगा उतना ही AC होगा. ये दोनों पैरेलल है. ये सभी रेक्टेंगल है. देख रहे बच्चों, अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये इतनी ज्योमेट्री जानते हो. साइड AC रिप्रेजेंट चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 जब टाइम चेंज हो गया बच्चों तो क्या हो जाएगी? चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट. नाउ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? V इज इक्वल टू S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1. और S2 माइनस S1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? BC. या हम लोग लिख सकते हैं BC बाई AC. राइट ट्रायंगल BC बाई AC को क्या कहते हैं बच्चों? स्लोप कहते हैं. इस लाइन का स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB. मतलब पूरा जो बच्चों लाइन है, केवल ये इसी AB का ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप है बच्चों. इसको रिप्रेजेंट करता है, इस एंगल को. समझ गया ना. इतनी ज्योमेट्री जानते हैं. ये द एंगल सबटेंडेड बाई ए ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो, जो एंगल सबटेंडेड बाई ये ग्राफ, इसीलिए मैं कर रहा हूं, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं ले रहा हूं. विद एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन. एंगल सबटेंडेड जो होता है बच्चों क्या होता है? वही स्लोप कहलाता है. देखिए ये अगर जितना एंगल होगा, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो क्या होगा? ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा. तो जो AB का स्लोप होगा वही क्या है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है,
पूरी स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप वही होगा बच्चों। BC बाई AC जियोमेट्रिकली BC by AC is known as the slope of a position time graph gives the velocity of the object इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों हम लोग। नाउ T1 कितना है बच्चों? T1 है 2 सेकेंड, T2 कितना है और S1 कितना है 40 मीटर, T2 कितना है 4 सेकेंड, S2 कितना है 80 मीटर। इसकी वैल्यू रख दीजिए तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? $80 मीटर माइनस 40 मीटर बाई 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, ठीक है ना। ये S2 माइनस S1 इससे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। 40 मीटर बाई 2 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी। पोजीशन टाइम ग्राफ से किसी भी दो पॉइंट at any two instants T1 and T2 finding the position of the object we can calculate the average velocity of the object। और इसमें समझ गए बच्चों स्लोप क्या होती है, मतलब स्टीपनेस। स्टीपनेस मतलब एक्स बताया ना, एक्स एक्सिस के साथ उसके पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह ये एंगल इस तरह से, ये स्टीपनेस AB समझ गया ना। केवल AB लाइन सेगमेंट का ही नहीं है स्टीपनेस, स्लोप नहीं है। एक पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन है ना, सबका क्या है ये स्लोप है। इसीलिए इज नोन एज द स्लोप ऑफ लाइन AB। लाइन AB यहां कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एक तो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको नोट कर लेते हैं। द स्लोप ऑफ ए ग्राफ gives the information about the change of rate of the quantity shown on y-axis with respect to the quantity shown on x-axis। अच्छा स्लोप यहां लिखे थे ना हम लोग BC बाई AC S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। तो एक्स एक्सिस पर क्या है विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन पोजीशन, ये रेट बतला रहा है यूनिट टाइम पोजीशन में कितना चेंज हुआ। तो उसी तरह से इस पर वेलोसिटी लिया जाएगा, इस पर टाइम लिया जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बतलाएगा बच्चों, समझ गए। स्लोप नंबर 1 यहां डाल दीजिए। नंबर 2 द स्लोप ऑफ ए लाइन,
its स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब यही हुआ, जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये कम, इससे ज्यादा एंगल पर हो गया तो ज्यादा स्टिफनेस है इसकी। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज इट्स स्टिफनेस। समझ गए? और ये द स्लोप ऑफ ए ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज ऑफ रेट, सॉरी बच्चों यहाँ रेट ऑफ चेंज, of the rate of change of the quantity shown on y-axis with respect to the quantity shown on x-axis. The slope of a line is its stiffness. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दो एग्जाम्पल हैं तुम लोगों के, इस पर उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।